प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इनिशिएटिव पर स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है और उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट ये आया है कि हाल के वर्षों में ओलंपिक्स, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में भारत के पदक तालिका बहुत ज़्यादा इम्प्रूव की है और बहुत ज़्यादा मेडल्स आए हैं। स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ मिक्स्ड मार्शल आर्ट एक ऐसा ही एसोसिएशन है जो थाई बॉक्सिंग और किक बॉक्सिंग को बढ़ावा दे रही है। फाइट ऑफ नाइट के चेयरमैन देवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ हैं। फाइट ऑफ नाइट्स के बारे में ये बताएं। ये स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ मिक्स्ड मार्शल आर्ट से जुड़ी हुई है, एफिलिएटेड बॉडी है के साथ है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूथ को मोटिवेट करने के लिए, फाइट्स को मोटिवेट करने के लिए WWF जैसा हम देखते थे वैसा ही एक बड़ा एक स्पोर्ट्स प्रॉपर्टी बनता जा रहा है, पॉपुलैरिटी है। 5th एडिशन आप दिल्ली में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, थोड़ा उसके बारे में बताएं सर। देखिए, आपने बचपन में हमेशा देखा भी होगा, सुना भी होगा, WWF और WWE के नाम से कई सारे प्लेटफॉर्म इंटरनेशनल लेवल पर चलते हैं, लेकिन शायद बहुत कम लोग ये जानते हैं कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये केवल एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म है और ये पहले से फिक्स होता है कैसे गिरना है, कितनी दूरी से हम पंच देंगे और उसके पहले वो गिर जाना है। पर वो हम बचपन से टीवी में देखते आ रहे हैं, वो अंडरटेकर, हिटमैन, हुल्क होगन जो बड़े बड़े उसमें के फाइटर हुआ करते थे। पर वो ये समझ में बहुत बाद में लोगों को आया कि ये एंटरटेनमेंट फाइट है, ये रियल फाइट नहीं है। हम लोगों ने जो कोशिश की है वो ये कोशिश की है कि मिक्स मार्शल आर्ट के तहत ये जो फाइट होती है ये फाइट रियल फाइट है। सबसे पहले तो हमें ये समझने की आवश्यकता है। जब हमें किसी के बारे में पता चलता है कि ये फिक्स्ड है तो ना हम फिक्स मैच देखना पसंद करते हैं। इसी प्रकार से हम फाइट भी अगर फिक्स है तो नहीं देखेंगे, लेकिन ये रियल फाइट है। लोगों के अंदर एक क्रेज़ होता है कि अरे रियल फाइट। आपने भी देखा होगा कि जब हम कभी सड़क से निकलते हैं और दो लोग अगर झगड़ने लगे तो लोग रुक के देखने लगते हैं, मतलब एक तमाशाई की तरह तमाशी। हाँ, मतलब लोग थोड़ा सा एग्रेशन पसंद करते हैं कि यार क्या होने वाला है। इसी प्रकार से जो FOK हमारी संस्था है, फाइट ऑफ नाइट, ये हमारा 5वां सीज़न दिल्ली में होने जा रहा है। इससे पहले हमने ग्वालियर में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया था जिसमें काफ़ी देश विदेश के फाइटर्स भी आए थे और बॉलीवुड के जो सिंगर हैं गुरु रंधावा उस कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति देने आए थे और लगभग 30-35 हज़ार लोगों की पब्लिक उसमें वहाँ एकत्रित थी। और उसके बाद फिर हमने इंदौर में बड़ा कार्यक्रम किया। इंदौर में अभय प्रशाल आपने स्टेडियम सुना हुआ, इंडोर स्टेडियम है। मतलब उसका भी आलम ये था कि अंदर और बाहर लगातार, अंदर भी फुल और बाहर भी उतनी ही जनता, 15-16 हज़ार लोगों का वो स्टेडियम है। वहाँ तक ग्रेट खली आए थे, उन्होंने हमने उनको आमंत्रण दिया कि आप आइए क्योंकि आप फाइटर हैं और हमें लगता है कि आपको फाइटर को मोटिवेट करना चाहिए। तो उन्होंने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया था, तो वो उस समय वहाँ आए थे। उसके बाद हमने गाजियाबाद जो इंदिरापुरम हेबिटेट सेंटर है वहाँ हमने कार्यक्रम किया था, उसमें भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स पब्लिक का रहा। और अगर सबसे मतलब ग्वालियर के बाद सबसे बेहतर कहें तो नीमच मध्य प्रदेश में एक जगह है, वहाँ हम लोगों ने अभी मुश्किल से आई थिंक 3 महीने पहले, 4 महीने पहले वहाँ लगभग हमने एक कार्यक्रम किया था। उसमें भी देश विदेश से फाइटर को बुलाया गया था और लगभग 35-40 हज़ार लोगों की जनता, पूरा स्टेडियम में बहुत बड़ा नीमच का वो वहाँ थी, वहाँ पर थी और लोगों ने बहुत सराहा कार्यक्रम को। तो जब हम समझते हैं कि हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं और उसमें लगातार मोटिवेशन हमें लोगों से मिलता है कि ये आप अच्छा कर रहे हैं, ये बढ़िया कर रहे हैं, तो हमको लगता है कि और करना चाहिए, मोटिवेशन हमको मिल रहा है। तो उसी के कारण इस बार हम दिल्ली में 5वां सीज़न 18 तारीख को 18 दिसंबर 2022 को त्यागराज स्टेडियम में करने जा रहे हैं। इसमें कितने पार्टिसिपेंट होंगे, कितने प्रोफेशनल एथलीट कहें या बॉक्सर या मिक्स मार्शल आर्ट के जो पार्टिसिपेंट होंगे कितने हैं और कितने दिन तक ये चलेगा? नहीं, दिल्ली में तो ये एक ही दिन का प्रोग्राम हम लोग आयोजित करने जा रहे हैं। दोपहर में 1 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। और टीम की बात तो देखिए, टीम होता क्या है कि अभी जैसे UAE आ रही है, ईरान आ रहा है, अफ़गानिस्तान आ रहा है और भी सारी काफ़ी कंट्रीज़ का आने का इसमें कन्फर्मेशन हो चुका है। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि विदेश से तो कम ही रखें, क्योंकि अगर विदेश के लोगों को मौका ज़्यादा देंगे तो हमारे देश के जो लोग हैं, जो देश के फाइटर हैं, क्योंकि हमारा इन प्लेटफॉर्म पर जाने का जो आने वाले खिलाड़ी हैं जो खेलेंगे, अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करेंगे, अपने खेल को निखारेंगे, तो वो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में बाहर जाकर इंटरनेशनल मेडल भी हमारे लिए लेकर आए।
तो जब तक हम अपने देश के लोगों को मौका ज़्यादा नहीं देंगे तब तक मेडल आने की संभावना उतनी ज़्यादा नहीं रहेगी। तो हमारी कोशिश है कि विदेश से कम देश से ज़्यादा फाइटर आएँ। अभी लगभग 2-4 दिन के अंदर फाइनल सबमिशन हो जाएगा, कितनी एंट्री हमारे पास आई है और कितने लोगों को हम यहाँ से भी मौका देने वाले हैं। पर 5-7 घंटे का इवेंट है और एक फ़ाइट जो लगभग वो 14 मिनट चलती है, तो बहुत रोमांच आपको देखने को मिलने वाला है और आप सबसे भी आग्रह है कि सब प्रकार से पधारेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। सर, ये जो मिक्स्ड मार्शल आर्ट है, साउथ ईस्ट एशिया में एक क्रेज़ है, फुटबॉल के बराबर का क्रेज़ हम कह सकते हैं। और अब आप ये प्रॉपर्टी और ये स्पोर्ट्स को हिंदुस्तान के ऑडियंस के लिए लेके आ रहे हैं। कितना बड़ा एंटिसिपेशन है, आप दिल्ली में इंडोर स्टेडियम में ये प्रोग्राम कर रहे हैं, कितनी एक्सपेक्टेशन है क्राउड की, जो या यूँ कहें कि प्राइज़ मनी कैसे होगा, थोड़ा उसके बारे में बताएं। देखिए, ये सब इंटरनल मामला रहता है, पर मैं आपको इतना बताना चाहूँगा कि जो भी फाइटर यहाँ आकर फाइट लड़ते हैं, उनकी कॉम्प्लीमेंट्री कुछ ना कुछ हम लोग एक जो राशि तय होती है एसोसिएशन की तरफ से या फेडरेशन की तरफ से, हमारा एफओके की तरफ से कहेंगे, वो उनको दी जाती है। वो तय कर लेते हैं कितने फाइटर हैं, कितना क्या है, मतलब कुल मिला के आने जाने का हम उनको देते हैं, रुकने का देते हैं, खाने का देते हैं और फाइट में वो खेलते हैं उसका भी कुछ ना कुछ देते हैं। इसलिए देते हैं वो कि वो फाइटर इतनी दूर से आया, आने के बाद वो आगे जब घर जाएगा तो कुछ तो लेके जाएगा। इसके लिए आस-पास के जो बच्चे हैं वो कम से कम मोटिवेट तो हों कि मैं अगर लड़ने जा रहा हूँ तो कुछ हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। जैसे वो हम देसी कुश्ती का देखते हैं, बिल्कुल, उसमें भी बिल्कुल। वो केसरी होते हैं, बहुत बड़े उसमें होते भी हैं, आपने उसमें देखा गाँव-गाँव, मतलब ग्रामीण जो भारत है और ग्रामीण भारत में मतलब एक देश का साल सबसे पुराना स्पोर्ट्स है। हनुमान जयंती के आसपास आप देखेंगे पूरे देश भर में बहुत बड़े-बड़े दंगल होते हैं। जैसे इंदौर में मुझे याद है लास्ट टाइम मैं गया था तो वहाँ 1 करोड़ रुपए की कुश्ती थी। मतलब पूरा जो हम्म। 4-5 दिन का इवेंट होगा तो आप सोचिए इतने बड़े-बड़े, मतलब मुझे जो याद है हमारे यहाँ मैंने देखा है कि कुश्ती मतलब कोरोना के बाद से तो मेरा जाना नहीं हुआ, और कोरोना के पहले तक 100 रुपये से कुश्ती स्टार्ट होती है और 100 रुपये से चलते चलते 1 लाख तक पहुँचती है। तो मतलब ये भी एक तरीके का कॉम्प्लीमेंट्री उनके लिए रहता है कि आप मोटिवेशन है। क्योंकि देखिए मैं ऐसा मानता हूँ कि स्पोर्ट्स में कोई क्यों आना चाहिए, ठीक है, फिट रहना है उसके लिए आवश्यक ज़रूरी है, लेकिन फिट के साथ में अगर हमें रोज़गार के अवसर दिखाई नहीं देते और हम इंटरनेशनल खेल है और आज भी हमारे घर में जो परिवार है पीछे वो अगर 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज है तो स्पोर्ट्स को हम क्यों चुनेंगे। इसलिए आज आप देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी लगातार खेलों में अच्छे मेडल आए, उसके लिए उन्होंने खेलो इंडिया की शुरुआत की और बहुत अच्छी स्कीम है और आपने देखा उसके कारण लगातार मेडल आना भारत की झोली में स्टार्ट भी हुए। पहले भी आते थे पर पहले बहुत कम आते थे, लेकिन अभी बढ़ रहे हैं लगातार। तो मोदी जी भी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि खेलों के प्रति यूथ का रुझान बढ़ना चाहिए और जो अभी खिलाड़ी खेल रहे हैं उनको अच्छी ट्रेनिंग मिले, अच्छी डाइट मिले और खेलो इंडिया में उनका लगातार चयन कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले जब 5-10 साल बाद जब ये देखिए कोई भी जब हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो स्पोर्ट्स का आप देखते हैं कि बॉडी है एक दिन में तो बन नहीं जाती। डाइट आज से लेना वो स्टार्ट करेगा, एक समय बाद डाइट जब उसकी बॉडी अपनी को पीक लगना पे स्टार्ट आने में होती कई है साल लग तो जाते हैं। उसको ट्रेनिंग है, मतलब बहुत टाइम है। लेकिन मुझे लगता है ये जो प्रोग्राम है आने वाले भविष्य में जो हमारा भारत होने वाला है, भारत के जो बच्चे खेलेंगे वो निश्चित तौर पर बहुत बेहतर प्रदर्शन करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है क्योंकि अभी करना स्टार्ट कर दिया है। मिक्स मार्शल आर्ट के दो सर्किट है, दो सेक्टर्स हैं, एक है बेंगलोर और एक है हैदराबाद। क्या आप लोग इसको पैन इंडिया ले जाना चाहेंगे? क्योंकि हैदराबाद में मुझे बताया गया है कि बहुत ज़्यादा फाइट्स होती है और बहुत एग्रेसिव और अच्छा जो 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 फाइटर्स होते हैं उनको भी अच्छा रेम्यूनरेशन मिल जाता है, एक इनामी राशि मिल जाती है। नहीं देखिए वहाँ पर लोग फाइट को पसंद करते हैं और फाइट हमारे यहाँ भी पसंद करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ फाइटर नॉर्थ इंडिया से उतने ज़्यादा फाइटर्स निकलते नहीं थे। देखिए कुश्ती में और जो एमएमए की फाइट है इसमें दो बहुत अलग अलग विधाएँ हैं। लगता तो ऐसा है कि एक जैसा है, कुश्ती में हम दाव देकर उसको पटकते हैं, लेकिन ये फाइट होती है कि आप कोई भी दाव कभी भी चल सकते हैं, कैसे भी पटक सकते हैं, कैसे भी उठा सकते हैं। फ्री स्टाइल। ये फ्री स्टाइल फाइट है। तो फ्री स्टाइल फाइट में और उसमें ये अंतर है, कुश्ती में दोनों में रिस्क अलग है। उसमें हो सकता है कि अगर पैर को ज़्यादा बैंड कर दो तो शायद फ्रैक्चर हो जाए, लेकिन ये ऐसा है कि इसमें कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। तो रिस्क तो है, लेकिन जहाँ खतरा होता है तो जीत भी वही होती है।
जहाँ खतरा होता है जीत भी वही होती है, इनामी राशि भी वही मिलती है। जी। लेकिन एक हमेशा ये मिक्स मार्शल आर्ट में ये हमेशा आपके क्रिटिक आपसे कहेंगे कि आर्ट जो प्लेयर हैं, जो पार्टिसिपेंट हैं, उनका रख रखाव और उनका फिजिकल रिक्यूपरेशन रिक्यूप वो कर पाएँ जल्दी। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या रखा है व्यवस्था कि उनको स्वास्थ्य यदि कभी उनको कुछ जाने ना जाने में कुछ हो मैं जाए? आपको बता दूँ कि जब भी फाइट होती है तो ये हमारी नेशनल इंटरनेशनल फेडरेशन है, उसमें नियम है कि जब भी फाइट स्टार्ट होगी उससे पहले मेडिकल स्टाफ और एम्बुलेंस वहाँ पर होनी ही चाहिए। अगर वो नहीं है तो फाइट स्टार्ट नहीं हो। नहीं, मेरा कहना था कि जैसे मान लो किसी को चोट लग गया, टांग टूट गया, पाँव टूट गया या कुछ मोच आ गया, तो उनका रिकवरी टाइम खेल के बाद भी उतना ही है। तो आप लोग कैसे इंश्योर करते हैं कि जो फाइटर्स हैं उनका देखभाल और उनका मेडिकल यदि कोई इशू नहीं होना चाहिए, यदि होता है तो उसका देखभाल हो पाए? ये आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया है। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में हमें ये भी चिंता करनी चाहिए कि जो फाइटर यहाँ फाइट लड़ने आ रहे हैं उनका मेडिकल इंश्योरेंस के साथ में जीवन बीमा भी होना चाहिए। ये आपने प्रश्न किया है तो मुझे एक सुझाव मिला है। मैं अपनी टीम को कहूँगा कि जो भी फाइटर्स हमारे यहाँ आएँ उनका मेडिकल इंश्योरेंस भी होना चाहिए और जीवन बीमा भी होना चाहिए। इस उससे बात ये को भी इंश्योर होता करना। उससे ये होता है सर कि फाइटर अपनी टोटल कमिटमेंट और टोटल पैशन के साथ वो के अपने स्पोर्ट्स में नहीं, नहीं, आपने बहुत पार्टिसिपेट। सकारात्मक बात की है और मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ कि ये बात आपने मेरे ध्यान में लाई है। और ये शायद ये एक ऐसा विषय था जिसको हम सोच नहीं पाए और आपसे बात हुई है। और अगली बार जब हम बात करेंगे साथ में तो मैं कहूँगा कि आपने जो सुझाव दिया था उसको हमने इम्प्लीमेंट कर दिया। पर सर फाइट ऑफ नाइट के आप चेयरमैन हैं, फाइट ऑफ नाइट को आप इंडिया एक्सपैंड करना चाहते हैं, मिडिल ईस्ट में भी बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, साउथ ईस्ट एशिया में भी क्रेज़ है। कब हम देखें कि इंडियन फाइटर्स उन रीजन्स में भी जाएं, हिंदुस्तान से बाहर भी जाएं, और ये फाइट ऑफ नाइट को आप कैसे एक्सपैंड करना चाहेंगे अगले 3 से 5 साल में? देखिए मैं आपको बताऊँ कि जब हम फाइट प्रोग्राम करते हैं तो फाइट में दोनों चीज़ें हैं कि एक तो हमें फाइटर्स भी बहुत आवश्यक है कि फाइटर्स हमें मिले। पूल बने, पूल। हाँ, अच्छा, अभी अभी दिक्कत क्या है कि फाइटर्स उतने ज़्यादा जितना हम सोचते हैं उतने फाइटर्स आसानी से मिलते नहीं, क्योंकि अभी लोगों को लगता है कि अरे इंजरी हो सकती है, ये हो सकता है। लेकिन हम अभी जो मध्य प्रदेश में हमने स्टार्ट किया है, जैसे अभी जयपुर में भी अकेडमी स्टार्ट की है, मतलब लोग धीरे धीरे आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो सीख रहे हैं, देख रहे हैं, मतलब उनको लगता है कि मुझे लड़ना है, करना है, फाइटिंग सीखनी है। तो क्या है कि समय लगेगा, लेकिन पहले मेन होता है एकेडमी, एकेडमी में ट्रेनिंग के बाद अच्छा प्लेटफॉर्म। तो अभी जो हम काम कर रहे हैं वो एकेडमी भी रन कर पा रहे हैं, हम ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी उनको दे रहे हैं और साथ में हमें प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध करा रहे हैं कि वो अब जो उन्होंने सीखा उस प्लेटफॉर्म का अपना प्रदर्शन करें। All the best, sir. Thank you very much for the Thank you. interview, and also all the best for the tournament that is going to happen. I hope Delhi will witness one of the best tournament in mixed martial art in near future. थैंक यू सो मच, थैंक यू। और मेरा आपसे भी आग्रह है, उस दिन परिवार सहित पधारेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। 22 तारीख तो मिक्स्ड मार्शल निःशुल्क आर्ट है पूरा कार्यक्रम निःशुल्क है, कहीं कोई टिकट का कोई विषय नहीं है। आप आइए, आपका स्वागत है। जैसा देवेंद्र प्रताप सिंह जी बता रहे हैं कि ये मिक्स मार्शल आर्ट का फाइट ऑफ नाइट का प्रोग्राम निःशुल्क है, परिवार सहित आइए, एंजॉय कीजिए। इट इज़ अ फेस्टिविटी टाइम दैट इज़ गोइंग टू बी हैपन, एंड इंडीड स्पोर्ट्स यदि मिक्स मार्शल आर्ट हो, जो कि मिडिल ईस्ट एशिया में बहुत पॉपुलर है, ऑलमोस्ट एज गुड एज फुटबॉल, जो कि मिडिल ईस्ट में भी बहुत पॉपुलर होता जा रहा है। हिंदुस्तान के कई सर्किट में भी मिक्स मार्शल आर्ट बहुत पॉपुलर है। दिल्ली में पहली बार देवेंद्र प्रताप सिंह फाइट ऑफ नाइट के चेयरमैन और स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ मिक्स मार्शल आर्ट इस बार अपने जौहर दिखाने के लिए तैयार है। जितने भी फाइटर्स हैं उनके लिए भी एक बहुत अच्छा इनामी राशि मिल सकता है, बहुत अच्छा उनको पब्लिसिटी मिल सकता है। दिल्ली में मीडिया पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा हो सकती है। और इनसे सबसे बड़ा बात जो देवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि स्पोर्ट्स से यूथ को जोड़ना बहुत ज़रूरी है। हिंदुस्तान यूथ का देश है, इसलिए यूथ जितना स्पोर्ट्स से जुड़ेंगे, अपने हेल्थ को ठीक रखना अपनी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन यदि आपको स्पोर्ट्स में इसको कन्वर्ट करते हैं और आपको इनाम के तौर पे, मेहनताना के तौर पे इनामी राशि मिलती है, तो और भी मोटिवेशन बढ़ेगा।
और expansion is one of the important aspect that we discussed with Devin Pratap Singh, chairman of Fight of Nights. With camera person Deepak, Pranab Prakhar reporting for Vision Television World.